तो चलो भाई केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग और क्या पढ़ लेते हैं आज, ऑक्टेट रूल्स। ठीक, तो देखो ऑक्टेट रूल्स का मतलब यहाँ पे क्या भाई, टू बैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, और इससे फायदा क्या मिलेगा कि दे जस्ट बिहेव एज नोबल गैस। बात समझ रहे हैं? तो नोबल गैस की टेंडेंसी इनकी हो जाएगी, इसलिए क्या होता है बताओ, सारे आइटम्स क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अचीव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। अदर नोबल गैस आर आल्सो नो फॉर देयर केमिकल इनर्टनेस, तो दे आर आल्सो नो, तो अच्छा सॉरी, दे आर नो कंपाउंड ऑफ हीलियम नियन आर्गन्स, कैसे कोई कंपाउंड नहीं है, लेकिन जीनान बना के कंपाउंड बनाए गए। ठीक है, तो बोला कि इनके कोई कंपाउंड नहीं थे, इसे देखा क्या गया कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है तो उसकी स्टेबिलिटी जस्ट लाइक अ इनर्ट गैस की तरह हो जाएगी। ठीक, फिर देखो ऑल दीज एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल एक्सेप्ट किसके लिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके। ठीक, वो क्या पूरा करता है, अपना डुप्लेट पूरा करता है जस्ट लाइक अ हीलियम की तरह, बाकी सारे क्या पूरा करते हैं, अपना ऑक्टेट। ठीक, तो देखो दिस इज बी का, अच्छा फिर देखो फिर पूछा जाता भाई कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, बोलो 1s1, और हीलियम का क्या होता है 1s2, तो कह रहा दिस इज बिकॉज 1p डज नॉट एग्जिस्ट फॉर द फर्स्ट पीरियड ऑफ एलिमेंट्स, तो 1p तो उसके अंदर होता नहीं है, खाली 1s होता है। ठीक, इसलिए क्या होगा कि हीलियम का डुप्लेट होता है और H कैसा बनाएगा, डुप्लेट ही बनाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ड्रॉबैक्स की। देखो इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं, ड्रॉबैक्स या हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज क्या है। तो देखो भाई क्या क्या इसने एक्सप्लेन नहीं किया। तो पहली बात देखो, नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स लाइक H2 और Cl2, इनके बीच में कैसा फोर्स होगा इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक, इन्होंने सिर्फ कहा एलिमेंट कंबाइन करेगा टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट सो दैट दे कैन बिहेव एज नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। ओके, फिर द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। अब देखो भाई इन्होंने कहा कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए तभी स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इसमें देखो भाई क्या कंडीशन देखो बन रही है। देखो बेरिलियम देखो ना, बोरान देख रहे हैं, बोरान है, बेरिलियम है, देखो बोरान में 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं आउटर मोस्ट में, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं आउटर मोस्ट में, दिख रहा है। AlCl3 में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये सब कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, बोलो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल बोलते हैं। बोलिए, तो सेंट्रल एटम देखो है ना, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक, तो ये भी इनका क्या हो गया, ड्रॉबैक। फिर देखो नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या है भाई, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट या हाइपर वैलेंट कंपाउंड की बात कर सकते हैं हम लोग। तो देखो कुछ ऐसे कंपाउंड जैसे देखो PCl5, देखो भाई इसके अंदर कितने बॉन्ड हो रहे हैं, देखो दे विल फॉर्म 5 बॉन्ड, और 5 का मतलब इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट को क्या कर गया बताओ, क्रॉस कर गया, ये मतलब ऑक्टेट से ज्यादा हो गए। यहाँ देखिए भाई 1 2 3 4, SF6 में देखो SF6 है, बताओ 6 बॉन्ड बनना है, इसके आउटर मोस्ट पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी देखो क्या ग्रेटर देन 8 हो गया। ठीक, तो ये भी इनका ड्रॉबैक था कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऑक्टेट रूल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। और देखो भाई अगर और देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं आप, जैसे H2SO4 ले लो, तो देखो H2SO4 में क्या है भाई, ये ना कंडीशन देखो है, बोलिए ये H2SO4 है, देखो 2 2 4 2 6, 6 मतलब 12 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में भी हो गए। तो ये सब ऑक्टेट एग्जांपल्स, ऑक्टेट रूल्स के एग्जांपल्स नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा भाई सल्फर कुछ ऐसी कंडीशन में भी है जहां देखो ऑक्टेट कंप्लीट भी करता है, देखो SCl2 में देखो, देखो 2 2 4 और 4 बाण, 4 मिलेगा आपको बाण से, तो यहाँ देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बोलिए, तो देखो ऐसा भी नहीं कि सल्फर हमेशा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करेगा, देखो इस केस में ऑक्टेट इसका कंप्लीट भी हो रहा है, देखो तो जहां कंप्लीट है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, और जहां नहीं है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ड्रॉबैक्स हो गए इसके। और देखो इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो और ड्रॉबैक्स की बात करें हम लोग अगर, एक ड्रॉबैक दो क्या कहता है, इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कुछ नहीं बताता है, मतलब इस लॉ से हम लोग क्या कर सकते हैं, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं?
तो देखो एक और देखो क्या है, कह रहा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस से कुछ कंपाउंड बनाए गए, जैसे केआर का बनाया गया, क्रिप्टान का F2 बनाया गया, जीनान का बनाया गया कंपाउंड, ठीक है। तो XeF2 बनाया गया, XeF4 बनाया गया, XeF6 बनाया गया, XeOF4 बनाया गया। तो जीनान के कंपाउंड बने, जबकि ये क्या कहते थे कि नोबल गैस इनर्ट होते हैं, ठीक, इसलिए सारे एलिमेंट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। लेकिन यहाँ केस में क्या हुआ, देखो जीनान खुद बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। तो पूछा जाता है इसका क्यों, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है इन लोग की अप्रॉक्सीमेट आसपास हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। इसलिए जीनान क्या होता है, मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है किसके साथ में, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में, कौन कौन से, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ में, ठीक। उसके बाद देखो कह रहा है भाई ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स भी देखो पाए जाते हैं यहाँ पर, और जबकि ये कहते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे NO, देखो NO में देखिए क्या बताइए, 2 बांड, देखो 2 बांड, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 3 देखो यहाँ से, 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास ना है। अच्छा फिर पूछा था पैरा है कि बताओ डायमोनिड होगा, बताओ ये पूछिए, पैरा होगा डाया होगा, पैरा देख रहे हो, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन पैरा हो जाएगा। यहाँ देखो भाई अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये क्या है बताइए, NO2 है ये, बोलो। तो देखो NO2 में देखो एक दिखा रहा इलेक्ट्रॉन आपको, 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा एक और चीज पूछा जाता है, NO में जो होता है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट कर सकता है, मूवमेंट करने का फायदा क्या मिलेगा, पूछा था, बताओ NO2 ज्यादा होता है पैरा कि NO ज्यादा पैरा होता है। तो N पे जो 8 इलेक्ट्रॉन्स है लोकलाइज है, लेकिन इसका ना डीलोकलाइज होता है। तो ज्यादा पैरा कौन होता है, NO2 वाला, ठीक। NO2 देखो भाई यहाँ पे देखो 1 2 3 बांड, और एक यहाँ पे दिखाई पड़ा आपको इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि NO2 डाइमर्स के फॉर्म में क्यों मिलता है। तो देखो इसमें क्या हुआ, NO2 है ये, इसके पास एक 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे एक और NO2 होगा, उसके पास भी एक 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बोलो। तो ये क्या होता है बताओ, मतलब कोते कोल्ड करो तो क्या हो जाएगा बताओ, मतलब टेम्परेचर ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये कंबाइन कर जाएगा और क्या बन जाएगा बताओ इसका, ये इसके कंबाइन कर जाएंगे और इनके सेंट्रल यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन देखो आ गए, बोलो, यानी क्या बन गया ये डाइमर, NO2 सिंगल बॉन्ड NO2। अगर इसका स्ट्रक्चर देखो तो कैसा होगा, देखो N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, ऐसे N डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, इनके बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो बॉन्ड बनने से क्या हुआ बताइए, जो पेड़ पहले पेड़ अनपेड थे ना, पेड़ हो गए, तो ये कैसा था, पैरामैग्नेटिक, अनपेड की वजह से कैसा था ये, पैरामैग्नेटिक। अभी कैसा हो जाएगा ये, डायामैग्नेटिक। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है भाई ये कैसा था बताओ, ब्राउन कलर का था, याद है। तो बोले थे अनपेड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ब्राउन होगा ये, लेकिन ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो 3 क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, डायमर्स क्यों बनाया, बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, पैरा क्यों हुआ, पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, कलर ब्राउन क्यों है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो NO2 के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये थ्योरी कहती थी भाई ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये भी इनका ड्रॉबैक हो गया। और देखो इनका ड्रॉबैक्स क्या है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एनर्जी होगी या उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं। फिर देखो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है। स्यूडो इनर्ट गैस किसको बोलते हैं हम लोग, जिसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 18। तो जस्ट बिहेव एज इनर्ट गैस बट नॉट इनर्ट गैस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस। तो देखो जैसे भाई गैलियम है, कापर प्लस है, Ag प्लस है, तो कापर देखा ना आप लोगों ने, कापर में क्या होता था बताओ, 29 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जैसे ही कापर प्लस में आया 28 हो गए, तो क्या मिलता था बताओ कॉन्फ़िगरेशन इसका, बोलिए 2 8 और क्या मिलता था 18, बोलो। तो 18 कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। तो अभी तो ये ऑक्टेट की बात कर रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन्स की, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं आउटर मोस्ट में, 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ये भी इनका ड्रॉबैक हो गया। अब एक देखो जिससे लिखा, तो गैलियम का देखो, तो गैलियम में क्या बताओ, लास्ट में 4s2 4p1 है, लेकिन जैसे 3+ के फॉर्म में आएगा, देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3s 3p और 3d, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन देखो होगा इसके आउटर मोस्ट में, बोलो।
तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्यूडो इनर्ट गैस। तो अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, यहाँ तो 18 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ये भी इनका ड्रॉबैक हो गया। ठीक, और देखो इनका ड्रॉबैक्स क्या है भाई, जैसे कैटायंस हैविंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 9 to 17 इन देयर आउटर मोस्ट शेल। तो कुछ ऐसे भी देखो कैटायंस हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स 18 ना होंगे ना 8 होंगे, उनके बीच में हो जाएगा। देखो तो देखो जैसे आयरन, देखो आयरन बताइए क्या भाई, लास्ट में क्या मिलता बताओ, 4s2 और 3d6 साइज का। अब अगर ये 3+ के फॉर्म में आ जाए तो देखो 3+ में क्या हो रहा बताओ, 3s2 3p6 और 3p3d5, कितने बताओ इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताइए, ये 13 हो गए, बोलिए। तो लेस देन 18 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना मिल रहा है आपको, 917 भी मिल रहा है। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया। तो बात समझ में आई। एक और देखो भाई, इतने सारे आपके क्या एक्सेप्शन हैं। अब देखो कुछ लोग ऐसे थे जो इस कॉन्सेप्ट के सपोर्ट में भी आए, उसको भी देख लेते हैं हम लोग भाई। तो एक थ्योरी देखो आई, कौन सी, सिंगलेट लिंकेज की थ्योरी आई। तो स्टूडेंट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सिंगलेट लिंकेज की बात की। कहीं नहीं भाई ऑक्टेट रूल सही है, ऑक्टेट रूल को ये बताना भूल गए थे कि वो आधा बाण भी बना सकता है। आधा बाण का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बाण बना सकता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा भाई, कि जैसे अगर हम लोग बात करते हैं SF6 लें, तो SF6 में क्या हुआ देखो, 1 और 2 बाण तो बना, नॉर्मल बाण बनना है, और 4 बाण कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बाण समझ रहे हैं, सॉरी सिंगल इलेक्ट्रॉन्स बाण। तो देखो 1 सिंगल, 2 सिंगल, 3 सिंगल, 4 सिंगल, और 4 यहां से। देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, बोलो ऑक्टेट कंप्लीट। इसको दिखाया कैसे गया भाई, इसको दिखाया गया कैसे, हाफ एरो से। देखो तो सल्फर में क्या दिखाया गया, कहा 2 बॉन्ड बनेगा, नॉर्मल बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा। और जो 4 बॉन्ड बन रहे थे सल्फर के, कैसे, आधे बॉन्ड बन रहे थे। देखो मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। बात समझ रहे हैं, बोलिए कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ सल्फर। तो देखो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए, और 2 2 4 यहां से, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट। तो स्टूडेंट साहब ने क्या किया, इनको सपोर्ट किया। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगलेट लिंकेज। तो बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या देखो है, हाफ एरो से दिखाया जाएगा। ठीक, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक, ऐसे देखो IF7 में देखो, तो देखो एक तो नॉर्मल बॉन्ड बनना है जो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, और बाकी जो बॉन्ड बनना 6 इलेक्ट्रॉन वो हाफ एरो से बने दिखाए गए हैं। इसका मतलब है सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना। ये इसको सपोर्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट साहब ने क्या किया, सपोर्ट किया। नहीं भाई ऑक्टेट थ्योरी सही थी। क्यों सही थी, बिकॉज हियर वन मोर कॉन्सेप्ट आर देयर, सिंगलेट लिंकेज कॉन्सेप्ट। ठीक, उसके बाद देखो भाई एक और साहब आए, सिडविक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात की। क्या मैक्सिमम कोवैलेंसी कैसे देखते हैं हम लोग, इसके लिए देखो क्या किया भाई, उन्होंने कहा कि दिस रूल स्टेट दैट कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट में एक्सीड 4 more than 4, ओके, एंड ऑक्टेट कैन बी एक्सीडेड। तो द मैक्सिमम कोवैलेंसी एलिमेंट क्या होती है, डिपेंड अपॉन द पीरियड ऑफ दैट टेबल। देखो जैसे फर्स्ट पीरियड में की कोवैलेंसी कितनी होगी, मैक्सिमम 2, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 4। फिर देखो सेकंड में जब आए, तो सेकंड में कौन सा, लिथियम से फ्लोरीन आता है, तो सेकंड में मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी, 4। कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होंगे इसके, 8। फिर कहा भाई थर्ड पीरियड में आते हैं हम लोग, सोडियम से लेकर Cl तक, तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, 6। और कितने इलेक्ट्रॉन इसके मैक्सिमम हो सकते हैं, 12। जब हम लोग नेक्स्ट पीरियड गए ना फोर्थ में, K से लेकर Br तक, तो 6 इसका कोवैलेंसी, और 12 यहां भी क्या मिला आपको, ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, लेकिन जब 5th 6th पीरियड की बात की गई, तो 8 इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, और 16 क्या मिलेंगे इसके अंदर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो एक साइंटिस्ट है भाई, कौन से, सिडविक साहब। तो स्टूडेंट ने बताया था सिंगलेट लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, और सिडविक ने बताया मैक्सिमम कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया। तो वो पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं। अब देखो ये रूल क्या कहता है भाई, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो बताइए, PCl5 बनेगा। क्यों बनेगा, देखो PCl5, देखो भाई PCB कहाँ आता बताओ, थर्ड पीरियड में आएगा। देखो तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी इसकी है, 6, और यहाँ पे कितनी बताओ दिखाया जा रहा, 5। तो बन सकता है SF6 बन सकता है ना, बोलो, तो ये कहा बन सकता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आई। लेकिन देखो NF5 NCl5 नहीं बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि N कहाँ बिलोंग करता है, देखो सेकंड वाले में, और सेकंड की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी है, 4, और यहाँ कितना दिखाया जा रहा है,
5। बात समझ रहे हैं भाई, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहाँ पे क्या बता रहा है ये 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? सिडविक का कॉन्सेप्ट था। ठीक, तो एक आपको ये जानना था भाई। अब देखो हम लोग बात करते हैं बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। और जो बच गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स या अनसेड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बात समझ में आ रही? देखो तो देखो जैसे कहा जाए, बताइए भाई, हाइड्रोजन है, बोलो हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया, तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। बोलो इस बॉन्ड इसको हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे बताओ? इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बोलो हो गया बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक और देखना है हम लोग, जैसे देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन का और 2 ये ऑक्सीजन का। बाकी इलेक्ट्रॉन्स क्या दिखाई पड़ रहे हैं आपको? बाहर की तरफ ऐसे कुछ जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो देखो ये क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। बोलो इनके बीच में क्या हुआ बताइए? 2 बॉन्ड बन गए ऐसे। तो ये जो आपको बीच में दिखाई इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ रहा ना, ये कैसा इलेक्ट्रॉन्स हो गया? बॉन्डिंग। अब बाकी जो बचा, कितने बचे इसके पास? 4 बचे। यहां भी कितने बचे? 4 बचे। इसी का नाम क्या हो गया? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बोलो या नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग, या हमने क्या बोल दिया? अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। एक आपको जानना है भाई, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स किसको बोलते हैं और नॉन बॉन्डिंग किसको बोलते हैं, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी पे असर पड़ता है, पता है? इससे पे इसका असर पड़ेगा। तो बात समझ में आई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है और नॉन बॉन्डिंग क्या होता है। अब देखो हमको निकालना है फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो फॉर्मल चार्ज, हाउ वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज, लुक एट दिस। तो देखो इसको हम लोग फेक चार्ज के नाम से भी जानते हैं। ये रियल चार्ज नहीं होता, ठीक है, अपरेंट चार्ज होता है। जैसे कहा बताओ HCl पे कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है, लेकिन जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो Hp+ चार्ज आएगा और Cl- चार्ज आएगा। या हम बोलेंगे ये स्लाइड चार्ज होता है। देखो जैसे देखो बात करेंगे ना, देखो जैसे ऐसे पूछा जाए बताओ O3 तो कोई चार्ज है? कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जब इसका हम निकालेंगे फॉर्मल चार्ज तो हमको बॉन्ड कुछ दिखाई पड़ेगा। देखो ऐसा, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेंगे आपको, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा, यहाँ पे दिखाई पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन। और जब देखेंगे तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इसको बोलते हैं हम लोग फेक चार्ज या फॉर्मल चार्ज। ठीक, तो देखिए भाई इसका फॉर्मूला क्या निकालेंगे हम लोग? बी। कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब अनकम्बाइंड स्टेट में उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? लोन पेयर, ठीक है। और ये क्या है? 1/2 ऑफ बॉन्ड पेयर। तो देखो जैसे बी का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आइसोलेटेड एटम्स और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप नंबर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। एलपी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बोलो, या अनसेड इलेक्ट्रॉन्स पेयर। और बीपी क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ शेड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो एक यहाँ पे एग्जांपल किया गया है, पूछा था NH4 पे, तो बताओ वो सारे एटम पे चार्ज कितना आएगा। तो कैसे देखो निकालेंगे हम लोग, देख लो इसको। देखो पहला पूछा गया, बताओ 4 हाइड्रोजन एटम की बात करें हम लोग, तो जरा बताओ, एक अगर हम सबको नंबर देते हैं, मान लो इसको नंबर 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 5 दे दिया, तो पूछा बताओ 1H एटम पे कितना चार्ज आएगा। तो बताओ भाई जब आइसोलेट के फॉर्म में था तो बैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब बॉन्ड बनाया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2। और उसके ऊपर कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है? लोन पेयर कोई होता है? जो कोई लोन पेयर देखो नहीं है। अरे भाई N के साथ जुड़ा है ना H, ये एक ही ना बॉन्ड पेयर इसके पास है, एक बॉन्ड पेयर इसके पास है। देखो अब निकालेंगे देखो फॉर्मल चार्ज, तो कितना बताओ बैलेंस में? 1 इलेक्ट्रॉन। बोलो लोन पेयर कितना है? 0। और बॉन्ड पेयर कितना हुआ? 1/2 इंटू 2। भाई 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर में है, तो जब इसको कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। इसका मतलब H पे कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो चार्ज दिखाया था, चार्ज किसके ऊपर होता है? बेसिकली N पे चार्ज होता है। अब देखो हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन के बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन थे। बोलो अब क्या होगा बताओ, कितने बताओ इसके पास बॉन्ड लोन पेयर कितने हैं? तो देखो कोई लोन पेयर इसके पास नहीं है, सब बॉन्ड के फॉर्म में चला जा चुका है।
तो 0 लोन पेयर हो गया। अब बताओ कितना बॉन्ड दिखाई पड़ा है इसके अंदर, 1 2 3 4 बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, और 4 बॉन्ड का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, तो 8 इंटू 1/2 कर देंगे तो 4 आएगा, तो 1 माइनस 4 कितना आंसर आया, +1। तो देखो यानी H पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन N पे कौन सा चार्ज है, +1 चार्ज। तो फॉर दिस वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। बात समझ में आ रही है? बोलो। अब देखो जैसा, अच्छा एक और एग्जांपल लेके देखो, इसी की बात कर ले चलो हम लोग। अगर हम ओजोन्स को बनाते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या, लुईस स्ट्रक्चर बना लें। तो लुईस कैसे बनाते हैं भाई, सारे होगा ऐसे लिख दें हम लोग। बोलो, सबसे पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन लिख दें इसके बीच में। जब 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो क्या होगा बताओ, इसके पास कितना बचा, 5 बचा। बोलो, लिख दिया 5 हमने, तो बताओ अब 5 और 2 कितना होता है, 7 ही ना होता है। तो सन नहीं पूरा अपडेट है, तो हम क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉन एक हटा दें यहाँ से और एक और बॉन्ड बना दें यहाँ पे। तो 8 पूरा हो गया देखो इसका। अब यहाँ पे आते हैं, 2 यहाँ चला गया इलेक्ट्रॉन्स, कितना बचा इसके पास, 6 बचा। बोलो, अब एक को कहाँ दिखा दे हम लोग, अगर यहाँ दिखा दे तो कितना होगा, 4 और 3 7, 2 3 5 और 1 6। तो बताओ कितना होगा, 3 4 7 और 2, ये 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है कि हम दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर दें, इधर डोनेट कर दें। जब डोनेट किए तो देखो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इसके पास देखो जितने इलेक्ट्रॉन थे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, देख रहे हो भाई, कोई नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका भी देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हम कैसे बनाते हैं देखो इसका स्ट्रक्चर, इसको दिखाते हैं डबल बॉन्ड और इसको दिखाते हैं कुछ ऐसे, और सबके दिखा देते हैं लोन पेयर्स को हम लोग। अब पूछा था बताओ भाई कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। तो अगर इसको हम नंबर 1 नंबर 2 और नंबर 3 ले लें, तो नंबर 1 बताओ कितना निकाले फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने बताओ लोन पेयर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 6, 2 2 4 2 6, तो कितने दिखाई पड़े लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 6। बोलो, अब कितने हो गए बॉन्ड पेयर, तो 1/2 इंटू 2, यही तो हुआ। कितना आंसर बताओ आया इसका, कितना आंसर इसका आएगा, जल्दी बताइए, हाउ मच आंसर दिस। अरे 6 माइनस 6 माइनस प्लस 0, और यहां कितना आता, -1, तो आंसर कितना आया। तो देखो इस ओ पे कितना चार्ज है, -1। अब इस ओ की बात करें हम लोग देखो, तो फिर भी काम करेंगे, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू 6 माइनस कितना दिखाई पड़ा लोन पेयर आपको, 2, तो 2 इसके पास लोन पेयर हो गए, और निगेटिव -1/2 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के फॉर्म में हो गए। अरे 2 2 4 2 6, कितना बताओ टोटल हो गया इसका आंसर, जल्दी बताइए कितना आंसर हो गया इसका, +1। तो इस पे कितना चार्ज है, +1। इसका मतलब जो सेकंड नंबर पे कितना चार्ज है, +1। अब थर्ड नंबर की बात कर लो, तो थर्ड में क्या करेंगे बताओ, फॉर्मल चार्ज, बैलेंस पे कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। बोलो, माइनस कितने लोन पेयर, 2 2 4 लोन पेयर, और -1/2 क्या करेंगे, 4 बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन्स। कितना बताओ इसका आंसर आया, 0। तो इसका मतलब इस पे कौन सा चार्ज है, 0। तो इससे फायदा क्या मिलेगा, हम लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारे आइटम पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। बात समझ में आई। तो अभी पहले तो दिखाते थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ, ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड दिखा देते हैं, और यहाँ पे दिखा देंगे सारे लोन पेयर। तो अगर ये सारे लोन पे दिखाई पड़ा, इसका मतलब ये बॉन्ड किससे बना हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, इसमें इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये बॉन्ड कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। तो ओजोन में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक, जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। पूछेगा कितने लोन पे टोटल होते हैं, ये सब पूछ सकता है आपसे। ये आपका काम है फॉर्मल चार्ज के बारे में। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे हम लोग, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो जैसा और क्या बात कर सकते हैं, देखो हम लोग इसके बारे में देखिए, फिर देखो लिखा ना, व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो 3 क्राइटेरिया आर फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड। पहला क्या देखो, स्मॉलर फॉर्मल चार्ज आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव हो, आर प्रीफरेबल टू द लार्जर वंस।
जब रेजोनेंस बनाते थे ना हम लोग तो नहीं था, न्यूट्रल लिखते थे सबसे पहले, मोर स्टेबल, फिर चार्ज देखते थे हम लोग, तो जहाँ कम चार्ज होगा वो ज़्यादा स्टेबल। ये बात यहाँ भी कह रहा है जीरो इज प्रिफर्ड, जैसे अगर कोई चार्ज नहीं है तो पहले उसी स्ट्रक्चर को प्रिफर करेंगे हम लोग। उसके बाद -1 है, तो -1 इज प्रिफर्ड ओवर द -2। बात समझ रहे हैं? तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे हम लोग। उसका तो बोलेगा निगेटिव फॉर्मल चार्ज शुड डिसाइड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। तो निगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? बेसिकली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना चाहिए। उसके बाद वो क्या कह रहा है? लाइक चार्जेस शुड नॉट बी ऑन द एडजेसेंट आइटम। अगर सेम चार्ज इसे प्लस प्लस एक साथ नहीं होना चाहिए, -1 एक साथ नहीं होना चाहिए। फिर का वी कैन यूज दिस क्राइटेरिया टू इवैल्यूएट द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ N2O फॉर्मल चार्ज हैज बीन असाइन्ड टू ईच अदर। तो देखो N2O के बारे में एक बनाया गया स्ट्रक्चर, और इसी को समझाने के लिए देखो कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लुक एट दिस। तो देखो भाई इसमें क्या करना है। तो NO2 के केस में हम लोग क्या करेंगे? देखिए ये स्ट्रक्चर बनाया गया, देखो N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस O पे माइनस चार्ज, देखो यहाँ पे दिखाया गया N माइनस चार्ज, N पे प्लस चार्ज, और O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब देखो N पे 2 माइनस चार्ज है और यहाँ प्लस चार्ज दिखाया गया है। तो पूछा बताओ सबसे ज्यादा किसको प्रीफर करेंगे हम लोग? तो देखो इसको ज्यादा प्रीफर करेंगे। देखो प्रीफर्ड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिकॉज फॉर्मल चार्ज आर मिनिमम एंड नेगेटिव फॉर्मल चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देखो O को नेगेटिव दिया गया है और N को क्या दिया गया? पॉजिटिव। यहाँ देखो N को नेगेटिव दिया गया, N को पॉजिटिव दिया गया, और यहाँ पे सबसे कम क्यों दिया? देखो यहाँ N एक, N को 2 नेगेटिव दे दिया गया है। तो बोला गया था ना -1 वाले को प्रेफर करेंगे हम लोग। तो अगर प्रेफरेंस ऑर्डर देखें किसको करेंगे प्रेफर? फर्स्ट वाले को। देन किसका नंबर आएगा? सेकंड का। तब किसका नंबर आएगा? थर्ड वाले का। तो एक आपको ये ध्यान देना प्रेफरेंस किसको देना है, ठीक? प्लस चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज किस पे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। इसके कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं करने के लिए, आप ट्राई करिएगा। फिर देखो इसके की नोट्स क्या है भाई, क्या क्या और को जानना आपके पास? द फॉर्मल चार्ज डू नॉट रिप्रेजेंट रियल आयनिक चार्ज, ये रियल आयनिक चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। फॉर्मल चार्ज हैज ए टेंडेंसी टू बिल्ड ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके अंदर टेंडेंसी होती है कि इस क्या शो कर सकता है? ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो कर सकता है, ठीक? उसके बाद देखो द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द आइटम। जहां सबसे कम फॉर्मल चार्ज होगा वही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक? फिर कह रहा है द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इज वन विच है द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन द आइटम और जीरो फॉर्मल चार्ज ऑन द आइटम। या तो सबसे कम चार्ज हो या जीरो चार्ज हो। फिर देखो द सम ऑफ ऑल द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच आइटम विल बी इक्वल टू जीरो और ओवरऑल चार्ज ऑन द पॉलीटॉमिक आयंस। नहीं पढ़े थे हम लोग? ऑक्सीडेशन स्टेट में पढ़ा गया था। जैसे पूछा जाता है H2SO4 पे कितना चार्ज टोटल लेते थे हम लोग? इक्वल टू जीरो लिखते थे हम लोग। और पॉलीटॉमिक में क्या करते थे हम लोग? जैसे PO4 3 माइनस दिया, क्या लिखते थे हम? इक्वल टू 3 माइनस लिखते थे हम लोग। तो वो बात कर रहा है, ठीक है? इतना आपको जानना फॉर्मल चार्ज के बारे में। जल्दी इसको देख लो फॉर्मल चार्ज को, फिर बात करते हैं आगे।